Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करने वाले पीएच पे आधारित आंकिक प्रश्न की। किस पर बात करेंगे? पीएच पर आधारित आंकिक प्रश्न की। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको पीएच स्केल तथा पीएच मान के बारे में बताया था। तो सवाल है हमारा पहला आपका कि एक जेली विलेन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम सभी H+ से प्रदर्शित करते हैं। काहे से प्रदर्शित करेंगे? H+ से हम सभी हाइड्रोजन आयन सांद्रण को रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करते हैं। किससे करेंगे? हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम सभी H+ से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना दे रखा है? 10⁻⁹ कितना दे रखा है? 10⁻⁹ हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान दे रखा है। इसमें कहा गया है कि विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा विलेन अम्लीय है या क्षारीय इसकी प्रकृति भी आपको बतानी। किसकी प्रकृति बतानी है? अम्लीय की प्रकृति बतानी है और साथ ही साथ आपको क्षारीय प्रकृति भी बतानी है। तो हमको निकालना क्या है? यहाँ पर इस विलेन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण हमको दे रखा है और पीएच का मान ज्ञात करना है। तो पीएच बराबर आपका होता है माइनस का log H हाइड्रोजन आयन सांद्रण H+। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं माइनस का log 10⁻⁹। जो घात में वैल्यू है यह वैल्यू आपकी यहाँ पर पुट हो जाएगी यानी कि पहले आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? पीएच बराबर हम लिख सकते हैं 9 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? +9 log 10 है ना। और log 10 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितनी होती है? 1। log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 9 गुणे कितना आएगा? 1। तो कितना आंसर आया? 9। यानी कि पीएच बराबर मेरा कितना हो गया? 9। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि 9 आया है तो मेरी प्रकृति कैसी है। यानी कि 1 से 6 तक जाएंगे तो अम्लीय, 7 पे उदासीन, 7 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी प्रकृति मेरे भैया कैसी हो जाएगी? क्षारीय। तो आंसर में आप कितना लिखेंगे? 9 और नेचर इसका कैसा होगा? क्षारीय। यही आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो। फिर हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने आपको थोड़ा चेंज करके दिया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी विलेन का पीएच, यहाँ पे हमको पीएच दे रखा है। क्या दे रखा है? पीएच दे रखा है, पीएच मान दे रखा है यानी कि पीएच बराबर कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण, फिर हमने कहा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम सभी H+ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं और इसका क्या करना है? मान निकालना है। तो फार्मूला होता है H+ बराबर 10⁻⁻⁶। ये मेरा फार्मूला है, याद कर लेना सभी कि H+ बराबर होता है 10⁻⁻⁴। तो H+ का मान कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5। यही मेरे हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होगा। फिर स्क्रीनशॉट लो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे हाइड्रोजन आयन सांद्रण की और हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम सभी काहे से प्रदर्शित करते हैं? H+ से। काहे से प्रदर्शित करते हैं? H+ से। पर यहाँ पर जो बात करी गई है वह किसकी करी गई है? हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण की। किसकी बात करी गई है? हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण को हम सभी रिप्रेजेंट करने वाले हैं OH- से और इसकी वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर। कितनी दे रखी है? 10⁻12 मोल प्रति लीटर। और कहता है पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो पीएच बराबर हमने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क, यानी कि पीएच हमको निकालना है। तो ये सवाल लगाने से पहले आपको H+ का मान ज्ञात होना चाहिए। तो आपको यह पता है कि H+ OH- बराबर होता है 10⁻⁻14। इसे हम सभी जल का आयनिक गुणनफल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम सभी जल का आयनिक यानी कि Kw क्या होता है? हमारा जल का आयनिक गुणनफल होता है। इस OH को उठा के हम इसके नीचे ले आए तो हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान पता चल जाता है। तो 10⁻14 और हम लिख सकते हैं OH-। तो क्या हो जाएगा? 10⁻14 और OH का मान हमको क्या है? पता है 10⁻12।
तो आप क्या लिख सकते हैं, H प्लस बराबर हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और घातें आपस में क्या हो जाती हैं भैया मेरे, जुड़ जाती हैं। तो 10 H प्लस हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की घात माइनस कितना आएगा, 2। तो हमको H प्लस का मान क्या हो गया, पता चल गया। इससे हम सभी pH बराबर निकाल सकते हैं। तो pH बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग 10 की घात माइनस 2, और आपको पता है जो पावर में है वह कहाँ आ जाएगा, पहले। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि 2 लॉग कितना हो जाएगा 10। और आपको यह पता है कि लॉग 10 का मान कितना होता है, लॉग 10 का मान कितना होता है 1। लॉग 10 का मान कितना होता है 1। जब 1 होता है तो वैल्यू रख दें, तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1। तो pH बराबर मेरे भैया कितना आ गया, 2। और इसकी प्रकृति कैसी अगर हम बताना चाहें तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय इसकी प्रकृति हो जाएगी। क्लियर हुआ ये आंसर, स्क्रीनशॉट लो और हम सभी बढ़ते हैं एक अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी विलेन का pH मान, हमको यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है जिसका नाम है pH मान, यानी कि pH हमको दे रखा है 3। कितना दे रखा है, 3। तो हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता, आपको पता है कि OH क्या होता है हमारा, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण होता है। इसका मान हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो इससे पहले आपको H प्लस का मान पता होना चाहिए। तो H प्लस इक्वल 10 की घात माइनस pH होता है। तो H प्लस का मान हमको पता चल जाएगा 10 की घात माइनस 3। तो हमको H प्लस का मान पता चल गया। आपको एक जल के आयनिक गुणनफल का मान पता होता है H प्लस OH माइनस इंटू 10 की पावर माइनस 14। ये उठा के हम नीचे ले आए, H प्लस को उठा के नीचे लेके आएंगे तो OH माइनस, यानी कि हमने इसका पंक्षांतर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, 10 की पावर माइनस 14 H प्लस, है ना। H प्लस का मान आपको पता चल गया कितना है, 10 की घात माइनस 3। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, OH माइनस इक्वल 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 10 की पावर माइनस 3। ये ऊपर जाएगा तो घातें आपस में आपको पता है कि क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। घातें क्या पता है आपको, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि OH माइनस इक्वल हो जाएगा हमारा 10 की घात माइनस 14 प्लस 3, है ना। तो कितना आएगा, 10 की घात माइनस 11। हमको OH का मान पता चल गया। तो इस वीडियो में हमने आपको 4 टाइप से pH मान के न्यूमेरिकल बताए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।